अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन टेलीविजन प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उमर खान। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कनाडा से मुताल्लिक अहम स्टोरीज आपकी खिदमत में पेश करते हैं, लेकिन आज प्रोग्राम के इब्तिदा में जो स्टोरीज हमने आपके लिए रखी हैं वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर कनाडा में मुकीम रजा बशीर तारड़ के हवाले से हैं, जो अपना टेन्योर पूरा करने के बाद अब कनाडा में अपनी खिदमात अंजाम देने के बाद अलविदा कह चुके हैं कनाडा को, और साथ ही अब नए हाई कमिश्नर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। रजा बशीर तारड़ के हवाले से हम आपको ये बताएंगे कि उनके अदवार में जो कुछ हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि उनकी जानिब से पाकिस्तान और कनाडा के रिलेशंस को बेहतर करने के लिए जो इकदामात उठाए गए वो सबसे ज्यादा काबिल तहसीन हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट्स का इसमें सबसे पहले जिक्र करते हैं, जिनकी तादाद मजमूई तौर पे 1,80,000 तक पहुंच चुकी है, और सरमायाकारी में $1,65 का फिगर हमारे सामने आया है, जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स में न सिर्फ कैनेडियन पाकिस्तानीज बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानीज की जानिब से एक बड़ा ही बेहतरीन इकदाम तस्वुर किया जा रहा है। रोजाना 1,000 अकाउंट्स का इसमें इजाफा हो रहा है, और रजा बशीर तारड़ ने भी इस हवाले से बताया है कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की बढ़ती हुई दिलचस्पी और सरमायाकारी के बायस अब तक 171 ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों ने 1,80,000 अकाउंट्स खुलवा लिए हैं, जबकि इन अकाउंट्स में अब तक $1,65 जमा करवाए गए हैं, जिनमें से $62 की रकम नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स और $43 इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स और $49 की रकम रेगुलर अकाउंट बैलेंस और रोजाना की बुनियाद पर की जाने वाली ट्रांजैक्शंस और बिल्स वगैरह की अदायगी के लिए इस्तेमाल हुई है। इस अमर का इजहार पाकिस्तानी हाई कमीशन कनाडा और हबीब मेट्रो बैंक के बाहमी इश्तराक से मुनक्किदा एक वेबिनार के दौरान किया गया, जिसमें कनाडा में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रजा बशीर तारड़ समेत पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए उमूर खारजा अंदलीब अब्बास, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर रजा बाकर, हबीब मेट्रो बैंक के सदर और सीईओ मोहसिन अली नाथानी और कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के नायब सदर नदीम नकवी, चेयरमैन आरिफ हबीब कॉरपोरेशन आरिफ हबीब और कैनेडियन पाकिस्तानी सरमायाकार नजर हुसैन ने भी इसमें शिरकत की थी और अपना इजहार ख्याल किया था। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के हवाले से, इस स्कीम के हवाले से आपको ये भी बताएं कि इसके बहुत ही रोशन पहलू हैं और इसके दीगर ऑप्शंस पर भी गौर खौज किया गया। वेबिनार से खिताब करते हुए कनाडा में पाकिस्तान के सफीर रजा बशीर तारड़ ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स की कामयाबी को वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसियों और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद से जोड़ा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के विजन की रोशनी में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बैरून मुल्क के सिफारत खानों के जरिए पाकिस्तानी बहन भाइयों की खिदमत और उन्हें पाकिस्तान की समाजी मुआशी तरक्की का हिस्सा बनाने और उन्हें पाकिस्तान के मालियाती निजाम में बगैर किसी मुश्किल के शरीक करने पर हमेशा जोर दिया। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान का असासा हैं और उनके दिल हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत से सरशार रहते हैं। और इस वेबिनार से खिताब में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर डॉक्टर रजा बाकर का कहना था कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स स्कीम को कामयाब बनाने में पाकिस्तान के मुस्तहकम मालियाती निजाम ने भी अपना किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि 2 साल कबल पाकिस्तान के पास महज $7 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर थे, जो कि अब बढ़कर $16 अरब तक हो चुके हैं। इसी तरह 2 साल कबल पाकिस्तान को $19 अरब के करंट अकाउंट खसारे का सामना था, जो अब मुस्बत हो गया है, और अब इन तमाम मुस्बत अशारियों की बदौलत पाकिस्तान की करेंसी शरह तबादला में भी इस्तेहकाम आ रहा है। अगर हम बिलखुसूस कनाडा की बात करें तो वहां पर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रजा बशीर तारड़ ने काफी हद तक लोगों को मोटिवेट किया और उन्हें रोशन डिजिटल अकाउंट्स की जानिब वो लेकर आए। तो रजा बशीर तारड़ के हवाले से हमने आपको ये बात बताई, और अब साथ ही एक और स्टेप जो रजा बशीर तारड़ की जानिब से लिया गया था, चूंकि अब उनकी अलविदाई तकारीब का सिलसिला है और कनाडा में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रजा बशीर तारड़ ने कैनेडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी और कम्युनिटी के नुमाइंदा नौजवान और मुतहरिक अरकान पार्लियामेंट को पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने और इसको मजीद वसअत देने का जो एक फार्मूला है वो खुद पेश भी किया, और इस बात पर जोर भी दिया कि वो इसे मजीद वसी करें, और जो किरदार वो अदा कर चुके हैं यानी कम्युनिटीज अदा कर चुकी हैं उस पर उन्होंने खिराज तहसीन भी पेश किया। कनाडा में अपनी सिफारती जिम्मेदारियों के अख्तिताम पर अपने एजाज में पाकिस्तान एफिलेटेड चैम्बर ऑफ ट्रेड के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए रजा बशीर तारड़ ने कहा कि कैनेडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी और कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट इस अमर के शाहिद हैं कि कम्युनिटी किस तरह ताकत से और अपने दरमियान हम आहंगी से दो मुमालिक के माबैन रवादारी और बाहमी ताल्लुकात को फरोग देती है और अपना मजीद भरपूर किरदार अदा कर सकती है। 1 घंटे तक जारी रहने वाली इस तकरीब में पाकिस्तान के सफीर रजा बशीर तारड़ और उनकी अहलिया
सिद्दीका तारड़ के अलावा कनाडा में पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरकर्दा रहनुमाओं समेत सी पैक्ट के अहदेदारान, जिसमें हाई बुखारी, नासिर मलिक, जहीर खान, उज़मा खान, इफ्तिखार मिर्जा और दीगर भी शामिल थे। इन अरकान ने भी शिरकत की, जबकि पार्लियामेंटेरियंस में सलमा जाहिद, इकरा खालिद और समीर जुबैरी ने भी इसमें शिरकत की। तो ये एक बड़ी खूबसूरत तकरीब हुई और इस तकरीब में जो लोग शरीक हुए तमाम ही लोग पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, फिर कैनेडियन पार्लियामेंटेरियंस और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक ये लोग, जिन्होंने रज़ा बशीर तारड़ की खिदमात को सराहा। और इस मौके पर हाई कमिश्नर रज़ा बशीर तारड़ की जो कनाडा के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के हवाले से रोल था, उसको काफ़ी हद तक अप्रिशिएट किया गया। अपने खिताब में हाई कमिश्नर रज़ा बशीर तारड़ ने कहा कि उन्होंने कनाडा में अपने दौरे सिफारत में पाकिस्तान और कनाडा के माबैन बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी लाने और इन ताल्लुकात में हाइल रुकावटों को खत्म करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद के साथ कैनेडियन मुआशरे और निज़ाम हुकूमत में अपना किरदार अदा किया, खुद को मनवाया। और हालिया सानह लंदन ओंटारियो का भी जिक्र किया गया, जिसमें रज़ा बशीर तारड़ ने कहा कि सलमान अफजाल और उसके ख़ानदान पर गुजरने वाले इस सानहे के बाद कम्युनिटी के साथ कैनेडियन हुकूमत और अवाम का इजहार यकजहती वाज़ेह मिसाल है। और साथ ही उन्होंने अपने जज्बात का भी इस मौके पर इजहार किया। साथ ही आपको ये भी बताएं कि कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान राब्ते की बुनियाद में जहां ये सानहा था, जिस पर इस्लामोफोबिया के हवाले से भी डिस्कशन हुई और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर कनाडा जस्टिन ट्रूडो के दरमियान भी बातें हुई। इस चीज़ के अलावा भी कैनेडियन हाई कमिश्नर रज़ा बशीर तारड़ ने जो अपना एक बड़ा अहम रोल प्ले किया, वो ये रोल प्ले किया कि कोविड जैसे मरहले में जब पूरी दुनिया इसके ज़ेर असर थी और है अभी भी, तो इसमें पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात, इस मसले के हल के लिए जो एक बरादराना ताल्लुकात होने चाहिए थे, उनको कायम करके दिखाया। और दोनों जानिब से, यानी पाकिस्तान को भी फैसिलिटेट किया, वहाँ कनाडा में भी पाकिस्तानियों की जानिब से जो इक़दाम हो सकते थे उसकी यकीन दहानियाँ भी करवाई, एक अच्छे रिलेशन की बुनियाद रखी। तो कनाडा में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर रज़ा बशीर तारड़ ने कनाडा की हुकूमत से पाकिस्तान में कोविड-19, वबाई अमराज और बीमारियों के खात्मे के असरात को कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ जो ताउन कैनेडियन हुकूमत ने किया, उसकी तारीफ की उन्होंने। तो ये एक बेहतरीन सिफारतकार की खूबी होती है कि जब वो अपने सिफारती महाज से हट रहा होता है तो उस जगह की वो तमाम अच्छाइयों को बावर करा के जाता है कि वहाँ के लोगों ने उसके मुल्क के लोगों के साथ और उसके मुल्क के जो वो लोग जो कनाडा में मौजूद हैं या मुल्क के वो लोग जो कनाडा में मौजूद नहीं हैं, दोनों तरफ क्या रोल प्ले किया गया कनाडा की जानिब से। रज़ा बशीर तारड़ ने इस रोल को अप्रिशिएट किया, इस रोल को उन्होंने वाज़ेह तौर पर बयान किया, स्पेशली कोविड-19 के ज़ुमरे में। उन्होंने कहा कि कनाडा में अपने दौरे के फ़राइज़ की तकमील के बाद अब ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के ज़ेर एहतमाम जो ये अलविदाई मीटिंग का एक एहतमाम हुआ था, और उसमें उन्होंने कहा कि कनाडा ने हमारे लिए जो ताउन किया है उसकी हम कदर करते हैं, उसे हम हमेशा याद रखेंगे। इस तकरीब का बेसिकली इनेकाद क्रिस्टोफर फ्रेक्जेंटिस ने किया और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अफगानिस्तान और पाकिस्तान हैं जिन्होंने ये इनेकाद किया था, जबकि असिस्टेंट डेप्यूटी मिनिस्टर इसमें मौजूद थे एशिया पैसिफिक रीजन के। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के मेज़बान पॉल पैपेल भी इसमें थे। रियासत जमहूरिया चीन के रियासतों के सरबराहान भी थे, जिसमें कनाडा में रियासत कुवैत के अलावा कनाडा में फ़लस्तीनी जनरल वफ़द के नुमाइंदे भी इसमें शरीक हुए। कनाडा में जमहूरी तुर्की के सिफारतखाने के नुमाइंदे भी इसमें शरीक हुए और ये बड़ी एक ख़ास अलविदाई तकरीब थी जिसमें दीगर डिप्लोमेट्स भी मौजूद थे। इस अलविदाई तकरीब में शिरकत की उन्होंने और खिताब किया और हाई कमिश्नर रज़ा बशीर तारड़ के साथ उनकी वाबस्तगी, उनकी खिदमात, एक अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस और पाकिस्तान और उनके ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की ताकत के बारे में भी रज़ा बशीर तारड़ के किरदार को सराहा गया। रज़ा बशीर तारड़ ने अपनी तकरीर में आलमी उमूर कनाडा की जानिब से कनाडा में अपने दौरे हुकूमत में उनके साथ होने वाली इंतहाई मुफीद बातचीत का जिक्र किया, जिसका उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि पाकिस्तान और कनाडा दोनों ममालिक ने मौसमियाती तब्दीलियों, बिलखुसूस सिक्योरिटी काउंसिल का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें तौसी समेत मुतादिद उमूर पर एक जैसे नजरियात रखे। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैनेडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक जैसी समत पर इंटरनेशनल मामलात में दिखाई देती है, जो एक बहुत अच्छी और कारामद बात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कनाडा की आबो हवा की तब्दीली के खतरनाक असरात को कम करने और इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने और नस्ल परस्ती के खात्मे के लिए हमेशा कैनेडियन हुकूमत के इक़दामात को सराहा है और नफरत अंगेज नजरियात के खिलाफ डट जाने के अज़्म की हमेशा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि कनाडा के माशरे में शमूलियत और रवादारी को भी सराहा गया। मुमकिन है कि कनाडा तारकीन वतन के लिए आलमी मंजिल बना रहेगा और कनाडा ने पूरी दुनिया में अपना ये बड़ा मुमताज़ और नुमाया मकाम बनाया है और इसे बनाए रखेगा।
साथ ही आपको ये बताएं कि उन्होंने कनाडा के हवाले से कहा कि तकरीबन 2.5 लाख कैनेडियन पाकिस्तानियों का इस वक्त कनाडा मेजबान है और 2.5 लाख ये पाकिस्तानी जो कनाडा में अब मुकीम है, अब ये कैनेडियन पाकिस्तानी कहलाते हैं, उनके साथ आज भी कैनेडियन गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा राब्ता है और वो उन्हें सपोर्ट करते हैं। इस कम्युनिटी ने कनाडा में बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी निजात मुतादिद मेंबरान ने अपने हल्काबंदी और पाकिस्तान और कनाडा के माबैन दो तरफा ताल्लुकात के लिए बहुत अच्छे इकदाम किए हैं। इस मौके पर बात करते हुए पॉल पेबल ने, जो कि असिस्टेंट डेप्यूटी मिनिस्टर हैं एशिया पैसिफिक रीजन के ग्लोबल अफेयर्स कनाडा में, उन्होंने फरवरी 2019 में कनाडा आमद के बाद से ही कनाडा पाकिस्तान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए हाई कमिश्नर रजा बशीर तारड़ की मुखलिस कोशिशों पर इजहार तशक्कुर किया। साथ ही सिफारती और सियासी हलकों और पाकिस्तानी कम्युनिटी के माबैन जो ताल्लुकात उन्होंने उस्तवार किए, पाकिस्तान और उसके लोगों को कनाडा में उम्दा नुमाइंदगी फराहम करने के लिए कैनेडियंस के साथ भरपूर तरीके से मशगूल रहे, इस पर उनकी तारीफ की गई। उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों के दौरान दोनों मुमालिक के रहनुमाओं और सीनियर ओहदेदारों के माबैन राब्तों की तादाद में इजाफा हुआ और सिर्फ 2020 में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के दरमियान फोन पर 2 बार नतीजा खेज बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल मार्च से अब तक पाकिस्तान से 6000 से जायद अफराद की कनाडा की वतन वापसी शामिल है और कनाडा इस बात पर खुश है कि वेंटिलेटर्स और इससे मुताल्लिक सार्फिन की अशिया की अतियात समेत पाकिस्तान की कोविड-19 इमदादी सरगर्मियों की हिमायत की गई। उन्होंने हाई कमिश्नर का कनाडा के आलमी उमूर डिवीजन के साथ बराह रास्त और मुतवातर मसरूफियात और बेहतरीन ताल्लुकात को सराहा, जबकि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तरजीहात, अफगानिस्तान में उभरती हुई सूरत हाल और अमन अमल में पेशरफ पर भी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि उनका मुल्क अफगानिस्तान दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी और इंसानी हुकूक के उमूर समेत मुतादिद आलमी और इलाकाई मौज़ूआत पर कनाडा पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल का ख़्वाह है। तो रजा बशीर तारड़ का ये वो किरदार है, ये उनकी वो सिफारती क्वालिटीज़ थी और ये उनकी काबिलियत जिसके बलबूते पे ना सिर्फ कैनेडियन, ना सिर्फ कनाडा में मौजूद पाकिस्तानीज़ और दीगर कम्युनिटीज़ या वो पार्लियामेंटेरियंस जो पाकिस्तानी हैं और इसके अलावा वो लोग भी जो मुख्तलिफ रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी उनकी काविशों, कोशिशों, उनके किरदार के मोतरफ हैं। अब हम आपको रजा बशीर तारड़ के कुछ क्लिप्स दिखाएंगे जो कोविड के दौरान और इससे कबल या इस पूरे ड्यूरेशन में जो उनका टेन्योर था, इसमें उन्होंने जो मुस्बत इक़दाम किए, जो लोगों से गुफ्तगू की, जो उनकी बातें थीं, कुछ आपकी नज़र करते हैं और ताकि आप ये जान सकें कि रजा बशीर तारड़ किस हद तक कनाडा पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात के साथ साथ कनाडा में मौजूद पाकिस्तानी और एक बेहतरीन सफ़ीर होने का हक अदा कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज रोशन डिजिटल अकाउंट्स के बारे में एक बहुत मुफीद वेबिनार हुआ है जी, स्पीयर हेडेड बाय हबीब बैंक लिमिटेड विद वेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और इसमें बहुत ही मुफीद मालूमात दी गई जी जो हाज़रीन थे उनको। मैंने अपने रिमार्क्स में इस वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस मुसम्मम इरादे के बारे में उसको एम्फसाइज़ किया कि जी हमारी एक जहद मुसलसल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उनको एक जो करार वाकई जो उनकी एक ताज़ीम बनती है वो दी जाए, उनकी अहमियत को समझा जाए। और वज़ीर आज़म साहब ने ये बरमला कहा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। और इस सिलसिले में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल 24/7 सुपरवाइज करते हैं। टुडे वी ऑल्सो सल्यूट आवर हीरोज़, particularly the health workers and other concerned agencies who played a great role in containing COVID-19 and providing health care to the people in the hour of need. We laud our health professionals for their untiring efforts, who selflessly served the nation during the crisis. I urge my fellow countrymen to follow all SOPs concerning COVID-19 so as to overcome the third wave of the pandemic. I am sure that with unity, faith and discipline, we can overcome any challenge that comes our way. May Allah be with us all. Pakistan Paindabad.
And now a message from Mr. Imran Khan, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, on the occasion of Pakistan Day 23rd March 2021. 23rd March 1940 was a momentous occasion when the Muslims of the subcontinent decided to establish a separate homeland to free themselves from the shackles of oppression and slavery of the Hindutva mindset. ये क्लिप्स आपने देखे जो कि रज़ा बशीर तारड़ के हवाले से थे, मुख्तलिफ उमूर पे जो उन्होंने अपने बयानात जारी किए और जो उन्होंने बेहतरी की जानिब इक़दामात उठाए। तो आज हमने कनाडा हाईलाइट में इब्तिदा में रज़ा बशीर तारड़ को खराज तहसीन पेश करने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि एक बेहतरीन सिफारतकारी का हक अदा करके जाने वाले रज़ा बशीर तारड़ कनाडा में अपनी बहुत अच्छी यादें छोड़ कर जा रहे हैं और अब जो आगे सिनेरियो बनेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान मज़ीद ये ताल्लुकात उस्तवार होंगे। आज कनाडा हाईलाइट की जो हमारी सेकंड स्टोरी है वो ब्रिटिश कोलंबिया से मुताल्लिक है, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया के एक जजीरे में एक कबीले का ये दावा करना है कि 160 से ज़ायद गैर दस्तावेजी गैर निशानशुदा कब्रें मिली हैं और अगेन ये अनरिकग्नाइज्ड खबरों का मामला है और मज़ीद कनाडा से इस किस्म की खबरें आना दिल दहला देने वाली बात है। इस पर कनाडा के जो पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन में भी इस पर बात हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा इस किस्म के जो चीज़ें हैं उसमें चर्च का बड़ा इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है और आइंदा की आने वाले दिनों में हिकमत अमली बनाने के हवाले से भी ज़रूर इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि अब कनाडा में हो सकता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद अनरिकग्नाइज्ड खबरें मिलती रहें। इस कबीले ने एक ऑनलाइन वेब पोर्टल के ज़रिए इस खबर को शाया किया है और फर्स्ट नेशन कम्युनिटी को इस बात के हवाले से आगाह किया है कि इस कबीले का ये कहना है कि एक इंडस्ट्रियल स्कूल के बारे में ये इम्कान होता है जो कि कैपर आइलैंड के करीब वाक़ था और इस स्कूल का ही ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है जिसके लोग जो थे वो फौत हो गए, इंतकाल कर गए और वो ये उनकी कब्रें हो सकती हैं। और अब कम्युनिटी में शऊर बेदार करने के लिए वो कह रहे हैं कि हम इस पर काम करना चाहते हैं, उनकी जो ये निशानियां हैं उसे मंजर आम पर लाना चाहते हैं। ये गैर तस्दीक शुदा और गैर निशान शुदा ये कब्रें जिनकी अभी तस्दीक हुई है, मज़ीद इनके हवाले से कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई, लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया के इस जजीरे से इन कब्रों का मिलना ये जाहिर कर रहा है कि अगर ढूंढा जाए तो हकीकी मायनों में एक डेटा मुरतब किया जा सकता है कैनेडियन गवर्नमेंट की जानिब से, जिसमें हतमी तौर पर तय हो सकता है फिर उसके असबाब कि कैसे इन लोगों को दफनाया गया और किस तरीके से ये लोग वहाँ पर पहुँचे या कैसे इनकी फिर ये कब्रों का मामला हुआ। इस पर अभी बहुत सारे चैप्टर्स खुलना बाकी हैं। ये भी कहा गया है कि इसमें बच्चों की बाक़ियात हो सकती हैं जो वहाँ पर दफन हैं, ये शुबा जाहिर किया गया है और ये भी बताया गया है कि ज़्यादातर कब्रें बच्चों और नौजवानों की हो सकती हैं, यानी वो स्टूडेंट्स जो हॉस्टल्स में उस वक्त रहते होंगे। इंटरव्यू इस हवाले से कोई भी नहीं दिया गया है, जबकि पूछने की कोशिश भी की गई है, लेकिन इब्तदाई अभी तौर पर कोई वाज़ेह इतलात नहीं मिली। ये ज़रूर बताया गया कि ये स्कूल 1890 से 1970 की दिहाई से इस जजीरे पर मौजूद था, यानी तकरीबन 80 या 75 साल के करीब इसका पूरा कह लीजिए कि एक अपनी एक हिस्ट्री है। और इससे कबल ये भी बताया गया है कि इस पूरे जजीरे को कोकोचर के नाम से या कोकोपर के नाम से जाना जाता था और अब इसका आगे चल के जो है नाम में कुछ तब्दीली आई है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि ब्रिटिश कोलंबिया के करीब ये जगह वाक़ है और फर्स्ट नेशन से इसको जोड़ा गया है और उन्हीं की ये बाक़ियात तस्वुर की जा रही हैं। ये एक साबका रिहायशी स्कूल है जहाँ पर इन बच्चों की बाक़ियात दरियाफ्त हुई हैं और मज़ीद तफसीलात अभी सामने आने की तवक्को है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी तदफीन जो की गई है तकरीबन ये 215 बच्चे हो सकते हैं जिनकी तदफीन की गई है। इसी तरीके के संगीन जो क्लेम्स हैं वो भी सामने आए हैं और ब्रिटिश कोलंबिया के साबिक रिहायशी स्कूलों से जो लोग मुंसलिक रहे हैं उन्होंने कुछ डिटेल्स दी हैं और जो पैनलाकिट के यानी इस जजीरे के जो चीफ हैं जॉन ब्राउन, उन्होंने रिहायशी स्कूल से बच जाने वाले अफराद को न्यूज़ लेटर में तरगीब दी है कि अगर उनके पास इस हवाले से कोई डिटेल्स हैं तो वो शेयर करें। जॉन ब्राउन ने यह भी कहा कि ये नस्ल कुशी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर मुनहसर वाक़या भी हो सकता है और हमें इस पर काबू पाना होगा, ये नामुमकिन चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि अक्सर ये चीज़ बेहतर होते हुए दिखाई देती है, लेकिन साथ ही हमें ये अंदाज़ा रखना चाहिए कि सोसाइटी के अंदर इस किस्म की मज़ीद चीज़ें ना बढ़ें। माजी से या ये कह लें कि हिस्ट्री से मिलने वाली ये चीज़ें हमारे लिए एक बड़ा मैसेज क्रिएट कर रही हैं और ब्रिटिश कोलंबिया के बच्चों के लिए मार्च में शरीक होने की उन्होंने दावत भी दी और इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम एक ताज़ियती मार्च का इनेकाद करेंगे जिसमें
ना सिर्फ बच्चे बल्कि सोसाइटी के दीगर लोग भी शामिल हों ताकि उनसे इजहार यकजहती की जा सके। और मज़ीद भी इस किस्म की अगर वाक़यात रूनुमा होते हैं कि उसमें कब्रें मज़ीद मिलती हैं, फर्स्ट नेशन से मुताल्लिक ये चीज़ें अगर जुड़ती हैं, तो यकीनी तौर पे इसका सद्देबाब ज़रूर होना चाहिए और ये ज़रूर दुनिया के सामने हकीकत लाई जानी चाहिए कि ये अफराद कैसे कत्ल हुए, इनकी नस्लकुशी हुई, इनकी कब्रें कैसे बनी, ये कैसे वहाँ पर उस पोजीशन में पहुँचे, इससे पहले किसके अंडर सुपरविज़न ये मौजूद थे। बड़े सवालात हैं जिस पर कैनेडियन गवर्नमेंट आज भी सोच रही होगी और फर्स्ट नेशन से मुताल्लिक लोग इस पर आज भी सोचते हैं। अब जिक्र करेंगे मैनिटोबा के हवाले से, जहां पर जो देही म्यूनसिपैलिटी है उनकी जानिब से बताया गया कि एक हफ्ते से भी कम अरसे में मुसलसल गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस और दर्जा हरारत बढ़ जाने के बायस जो खुश्क साली का मौसम है वो रूनुमा हो चुका है और दूसरी ज़राअत की तबाही का भी ये बायस बन चुका है। उन्होंने इस बात का बाकायदा ऐलान कर दिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो मैनिटोबा के शुमाली इलाके हैं वहाँ पर एक बड़े खित्ते में ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है जिसकी वजह से ज़राअत को काफ़ी हद तक गर्म दर्जा हरारत की वजह से नुकसान पहुँचा। हफ्ते के आखिर में गर्मी की लहर से कबल ही एक तबाही का ऐलान कर दिया गया था और यही वो एक्चुअल तबाही है जिसकी वजह से फसलों को नुकसान पहुँचा है। फसलें जल गई हैं जबकि दर्जा हरारत 30 डिग्री से ऊपर चला गया था और ये इकदाम सेंट लॉर्टमैन की हमसाया में यानी म्यूनसिपैलिटी को अपने ही तौर पर तबाहकुन हालत करार देने के एक हफ्ते से भी कम वक्त के बाद हुआ है। यानी अगेन ये सूरत हाल जो है बढ़ती चली जा रही है और इसकी बुनियादी वजह दर्जा हरारत है। कौंसिल के खुसूसी इजलास भी इस पर मुनक्किद हुए जिसमें आर्मस्ट्रॉन्ग की देही म्यूनसिपैलिटी यानी विफाकी और सूबाई हुकूमतों से टैक्स के इल्तिवा, खुराक की किल्लत, माल की इमदाद और इजाफी कटौतियों और ज़मीन की खुदाई के हवाले से मुआवजे पर भी मुख्तलिफ उमूर पर डिस्कशंस हुई। साथ ही आपको ये भी बताएं कि मुआवजे के लिए काश्तकारों को इमदाद फराहम करने के लिए फौरी मदद की भी दरख्वास्त की गई है और पीर के दिन एक बड़े हिस्से के लिए मैनिटोबा में थोड़ी सी बारिश भी हुई है, लेकिन बहुत सारे किसानों के लिए इतनी गर्मी में रिकॉर्ड तोड़ दर्जा हरारत और खुश्क साली की वजह से मौसम को तब्दील करना उन्होंने कहा कि काफ़ी नहीं था कि सिर्फ थोड़ी सी बारिश के ऊपर जो है इन्हिसार किया जा सके। ज़राअत के शोबे में इस वक्त दिख रहा है कि मौसम के जो बुरे असरात हैं वो पड़ चुके हैं और यकीनी तौर पे ये इकॉनमी को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। शुमाल मगरिब में तकरीबन कहा जा रहा है कि 1,10,110 किलोमीटर का ये पूरा रकबा है जहाँ पर खुश्क साली की वजह से, शदीद गर्मी और शदीद दर्जा हरारत की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसी हवाले से आपको एक फार्मर के स्टेटमेंट का भी जिक्र यहाँ पर करते हैं और आपको बताते हैं इस हवाले से। ब्रॉड अरब नामी एक अनाज का काश्तकार है और वो जुनूब मगरिब के इलाके में ही मौजूद है और उसने म्यूनसिपैलिटी के इस इकदाम के हवाले से कहा है कि थोड़ी सी बारिश देखकर हम शुक्रगुजार ज़रूर हैं लेकिन ये काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें रास्ते में आने के लिए यानी हमें दोबारा अपनी ग्रोथ को उस प्रोग्रेस की तरफ ले जाने के लिए मज़ीद बारिशों की ज़रूरत है और दर हकीकत इसमें जो कुदरती माहौल है जब तक वो साजगार नहीं होगा उस वक्त तक हम अपनी फसलों को पहले से बेहतर नहीं बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो खुश्क और पीला खेत है उसको तलाश करना एक अफसरदा कुन सूरत हाल है, लेकिन जिधर नज़र दौड़ाई जाए इस खुश्क साली और धूप की वजह से, गर्मी की वजह से इस वक्त फसलें जली हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आम साल में फसल जो कि ज़्यादा होती थी, जिसकी काश्त ज़्यादा होती थी और एक सरसब्ज इलाका देखने में आता था जो बहुत ही सेहतमंद नज़र आता था, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। लिहाजा उन्होंने हुकूमत से, गवर्नमेंट से, म्यूनसिपैलिटी से ये तवक्को ज़ाहिर की है कि इसकी बेहतरी के लिए वो अपना कोई वाज़े मौक़िफ़ अपनाएं और एक वाज़े इक़दाम सामने लेकर आए। कनाडा हाईलाइट की अगली स्टोरी जो कि मॉन्ट्रियल के गाँव से मुताल्लिक है। वो विलेजेस जो मॉन्ट्रियल से मुंसलिक हैं या मॉन्ट्रियल की हुदूद में आते हैं, यहाँ पर कोविड-19 के दौरान जब कारोबारी बंदिश रूनुमा हुई, सबसे ज़्यादा टूरिज्म ख़त्म हो गया और फिर तीसरी बात इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये रही कि वहाँ पर जो कारोबार था बुनियादी तौर पे वो टूरिस्ट के ज़रिए फल फूल रहा था, यानी 1/4 गाहक जो थे वो टूरिस्ट थे। लेकिन अब टूरिज्म ना होने की वजह से और बहुत ही महदूद पैमाने पर SOPs के साथ जब सूरत हाल दोबारा से मामूल पर आना शुरू हुई है तो कारोबार के वो नताइज दिखाई नहीं दे रहे और यही वजह है कि वहाँ के जो लोग हैं जो अपना कारोबार चला रहे थे, शॉप्स चला रहे थे, खाने पीने की चीज़ें हों या ख़रीदो फरोख्त के सामान हो, उसको अब वो सही मायनों में सेल नहीं कर पा रहे और इससे उनकी मईशत जो है
वो ज़बोहाली का शिकार दिखाई दे रही है। इसी सिलसिले में उन्हें तवक्कुआत तो बहुत हैं कि अगर सिचुएशन बेहतर हो जाती है, दोबारा से टूरिज्म बढ़ जाता है, तो एक चौथाई हिस्सा जो उनकी आमदनी का था वो कदरे बेहतर सूरत हाल में आ जाएगा। लेकिन इस वक्त ये तस्वुर किया जा रहा है कि ये तमाम तर जो विलेज के इलाके हैं वहाँ पर कोविड-19 के बाइस जो सिचुएशन बिगाड़ की सूरत हाल में आ गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये भी तस्वुर की जा रही है कि वहाँ के जो लोग अब परेशान हैं, जो वहाँ की ताजिरों की अंजुमन है, अब वो इन विलेजेस की जो जंगली साख है उसके माबैन तवाज़ुन तलाश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए मज़ीद कौन सा दूसरा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। साथ ही इसमें यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ख़ानदानी अफराद हैं, वहाँ के रहने वाले जो ख़ानदान हैं और जो सयाहती मकामात पर जो सयाह आते हैं, वो इसमें काफ़ी हद तक अपना किरदार अदा करते थे, यानी चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त में। एसोसिएशन जो कि कारोबारी मालकान पर मुनहसर है, उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म के मुतालबे भी वक्तन फ़वक्तन सामने आए हैं और इस ग्रुप के जो नाइब एग्जेक्टिव हैं उनकी जानिब से कहा गया, एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं गैब्रियल रॉन्जी, उनकी जानिब से कहा गया है कि कुछ ख़वातीन जो कि पिछले हफ्ते मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि हम फूल बेचते थे, लेकिन इस वक्त हमें खुद गाँव में रहना जो है मुश्किल होता चला जा रहा है। और उन्होंने ये बताया कि मुझे इस बात की खुशी ज़रूर हुई कि हमारा पैगाम दूर तक गया, यानी लोगों तक पहुँचा, लेकिन ख़वातीन जो अपने मसाइल लेकर आईं वो इकॉनमी से मुताल्लिक थे कि अब उनकी जो फ़रोख्त है वो उस तरीके की नहीं हो पा रही। ख़वातीन क्योंकि इस गांव में ज़्यादा ख़वातीन ही कारोबार करती हैं और कारोबारी अफराद की ज़रूरियात को समझती हैं और वो वहाँ पर कारोबार रन भी करती हैं, तो उनके मसाइल को जान के ये अंदाज़ा होता है कि इस पूरी जगह पर इन विलेजेस में मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, उनकी इकॉनमी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। साथ ही इसी गांव में रहने वाली जैवन बॉन्योल का कहना था कि इस इलाके में कारोबार का एक बड़ा इंतखाब देखना पसंद करेंगे कि मज़ीद यहाँ पे दोबारा से कारोबार बेहतर हो। यहाँ पर जो बड़े स्टोर्स हैं उनकी तादाद 2 है, यानी 2 बड़े स्टोर्स हैं और ये मेट्रो की तरह हैं या IGA की तरह हैं। हमारे पास जो है वो छोटे छोटे स्टोर्स मौजूद हैं और कुछ मकामी दुकानें कह लें। तो उनका ये कहना है कि जो हमारी दुकानें हैं उनकी सेल बढ़े, वहाँ से उनकी इकॉनमी बेहतर हो, वहाँ उस विलेज में रहने वाली ख़वातीन का जो मुआशी निज़ाम है वो बेहतर हो, क्योंकि कोविड-19 से जो डिस्टर्बेंस पैदा हुई है उसको कवर करना चाहते हैं लोग, लेकिन उसमें उन्हें कुछ वक्त दरकार होगा सिचुएशन को मज़ीद बेहतर होने में, टूरिज़्म को मज़ीद बढ़ने में और लोगों की माली पोजीशन को मुस्तहकम होने में। कनाडा हाईलाइट की अगली स्टोरी ओंटारियो से मुताल्लिक है और तालीमी दरसगाहों के हवाले से ये एक स्टोरी है जिसमें ओंटारियो की गवर्नमेंट ने अभी तक ये नहीं कहा है, ना ज़ाती तौर पर उनकी जानिब से किसी मिनिस्टर या किसी की जानिब से, किसी डायरेक्टर की जानिब से कोई ऐसा इंदिया दिया गया हो कि तालीमी साल शुरू होने पर 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन लगवानी लाजमी होगी। इस पर माहिरीन ने कुछ तशवीश जाहिर की है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से ये बात क्यों सामने नहीं आ रही। यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा की एक्सपर्ट हैं जिनकी जानिब से रिपोर्ट बनाई गई है और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि स्कूल से वापसी से कबल 12 साल और इससे ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन लाजमी करार देने से गैर यकीनी नताइज बरामद हो सकते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि मैं कानून की ताकत से बचने के बजाय लोगों को रज़ाकाराना तौर पर वैक्सीन कबूल करने की तरगीब देता हूँ और इस बात की हौसला अफजाई की जानी चाहिए क्योंकि लोगों का इस बात पर भरोसा होना चाहिए कि वैक्सीन से उनकी जान भी महफूज रहेगी और वो इस वायरस को ट्रांसमिट करने का सबब नहीं बनेंगे। ओंटारियो में स्कूल जाने वाले बच्चों को इस वक्त मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें पोलियो भी है, खसरा भी है और भी दीगर बीमारियां हैं, खांसी से मुताल्लिक भी है, चिकन पॉक्स भी हो सकते हैं। लिहाजा वैक्सीनेशन उनके लिए ज़रूरी होगी, चाहे कोविड का मामला हो या फिर किसी और किस्म के वायरस और बीमारी का मामला हो। उन्होंने कहा कि ओंटारियो में पीर के रोज़ तक नौजवानों की यानी 12 से 17 साल तक के जो बच्चों की तादाद है वो 79% रिकॉर्ड की गई है और ये तमाम तर बच्चे जिनकी तादाद 12 से 17 साल तक बताई गई है कोविड-19 की वैक्सीन की ये पहली खुराक तो हासिल कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने मुकम्मल कोर्स नहीं किया, दूसरी खुराक इन्होंने हासिल नहीं की है। जबकि ओटावा पब्लिक हेल्थ के मुताबिक 20% जो ये बच्चे हैं या अफराद हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर
वैक्सीनेटेड कर दिया गया है। दूसरी जानिब इस एक्सपर्ट की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वो बच्चों पर निस्बतन नई वैक्सीन को इस्तेमाल करने के बारे में वालिदैन के खदशात को मद्देनजर नहीं रख पा रहे। इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि वालिदैन कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि उनके बच्चों पर नई वैक्सीन या मुख्तलिफ अक़साम की वैक्सीन जो है वो एक्सपेरिमेंट की जा रही है और इस वजह से वो बच्चों को वैक्सीनेट ना करवा रहे हों। उन्होंने कहा कि क्लिनिक की जो ये आजमाइश है उससे पता चलता है कि बच्चों पर कोविड-19 की वैक्सीन के मुख्तलिफ असरात रहे, कहीं महफूज तस्वुर किया गया तो कहीं मुज़रे असरात तस्वुरात लोगों के जहन में आए होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि आबादी को देखते हुए, आबादी की उम्र को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक उनमें खौफ व हरास हो सकता है या किस हद तक वो रिजर्व हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा इस रिपोर्ट में कि वैक्सीनेशन के जरिए हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि लोग एक दूसरे के लिए महफूज हैं या नहीं है। अगर वैक्सीनेटेड लोग एक दूसरे के लिए महफूज हैं तो फिर ये वैक्सीन जल्द से जल्द बच्चों समेत बड़ों में भी लगवाई जानी चाहिए। लेकिन तालीमी साल के आगाज़ के साथ और तालीमी निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि इन बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए। कनाडा हाईलाइट की आखिरी स्टोरी जो कि क्यूबिक से मुताल्लिक है और क्यूबिक के हम आपको कोविड-19 के ताज़ा आदादोशुमार बताएंगे जो अब कदरे बेहतर होते जा रहे हैं। नए केसेस की तादाद 52 है, 52 न्यू केसेस हैं और एक डेथ रिपोर्ट हुई है। माजी की निस्बत ये हालात कदरे बेहतर हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीनेशन के इस प्रोसेस को अगर सही मायनों में जारी रखा जाए तो ये हालात मजीद बेहतर हो सकते हैं। कंफर्म केसेस की तादाद 3,75,915 है जो अब तक अमवात रिकॉर्ड हो चुकी हैं। शुरू दिन से लेकर आज तक कोविड के इस मामले में वो 11,231 हैं। इस वक्त भी अस्पताल में 88 अफराद ज़ेर इलाज हैं, जबकि ICU में 25 अफराद दाखिल हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें स्टेबल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का अगर मैं जिक्र करूं तो एक हफ्ते के दौरान 65,415 डोजेस फराहम किए गए हैं और टोटल वैक्सीनेशन जो अभी तक कोविड-19 से मुताल्लिक हुई है क्यूबिक में उनकी तादाद 94,67,386 है। यानी अभी तक 94,67,386 डोजेस फराहम किए गए हैं और इसमें बेशतर अफराद पहली और सेकेंड डोज अपनी ले चुके हैं और वैक्सीनेशन के प्रोसेस आगे भी मजीद बढ़ेगा और कोविड-19 को इस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। तो आज कनाडा हाईलाइट में हमने जिन अहम मौज़ूआत को आपकी खिदमत में पेश किया यकीनी तौर पे कनाडा के ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात से मुताल्लिक हैं और कनाडा से मुताल्लिक आपको कोई भी खबर अगर जाननी हो तो आप देखते रहिए प्राइम कनाडा TV। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।